नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी के टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह क्या होता है, पंक्चुएशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इस तरह के बहुत ही गलतियां हम लोग करते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में हमारे या तो नंबर कम हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड कौन कौन से चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहराव या विश्राम। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। सिंपल सी बात है। विराम का मतलब ठहराव या रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए। तो जब जहाँ जहाँ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, मोहन पढ़ रहा है। अब वाक्य खत्म हो गया, सामान्य सूचना है मोहन पढ़ रहा है, तो ये मोहन पढ़ रहा है, पढ़ लिया, तो ये है सामान्य सूचना। दूसरा उदाहरण है, ताजमहल किसने बनवाया। इसमें क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक हो गया। उदाहरण तीसरा है, श्याम आया। किसी से पूछा, श्याम आया, जिससे घर आप जाते हैं और आपसे पहले कोई आने वाला था, अभी तक आया नहीं, तो पूछते हैं कि वो घर आए। जैसे पिताजी आने वाले थे आपके, अभी तक नहीं आए, 3 बजे उनकी ट्रेन थी और आप आए जब ऑफिस से शाम को 7 बजे, बोले पिताजी आए। तो वो है आश्चर्य भाव वाला, आश्चर्य करके बोले पिताजी आए कि नहीं आए, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह में निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन सी, ये देखिए, ध्यान से देखते जाइए। ये आपके एग्जामिनेशन में आता है, पूछ देता है, फिर आप छोटी सी गलती कर देते हैं और आपका मार्क्स कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। आपकी जो भी आप नंबर पाएँ उसमें से कट जाता है नेगेटिव मार्किंग में। अब देखिए, अल्प विराम जो होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ये इस तरह से लगा होता है, इस तरह से लगा होता है अल्प विराम। अब देखते हैं कब इसको लगाया जाता है। जब थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा। जब कई थोड़ा देर के रुकना हो और एक तरह के कई चीज़ हों, वहाँ के लिए हम लोग उदाहरण के रूप में, ये चिन्ह के रूप में विराम चिन्ह लगाते हैं। अगला है, राम, सीता और लक्ष्मण जल गए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। तो इसमें राम, सीता और लक्ष्मण, तो राम सीता के बीच में कॉमा लगा हुआ है। आइए अगला बात करते हैं, अर्ध विराम कब लगाते हैं। सेमी कॉलन ऐसे जब रहता है तब इसको कब लगाते हैं। सेमी कॉलन, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर, अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम लगता है। तो अल्प विराम में थोड़े देर के रुकना पड़ता है और ये अर्ध विराम में थोड़े और देर के रुकना पड़े, थोड़े अधिक देर के रुकना पड़े, तब वहाँ पे अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, उसके बाद आप थोड़ा सा रुकते हैं और लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, तो ये यहाँ पे आपका लग गया है सेमी कॉलन, मतलब अर्ध विराम। सूर्योदय हो गया, फिर लग गया अर्ध विराम। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। अब देखते हैं उप विराम क्या होता है। कॉलन जिसे हम लोग कहते हैं, उप विराम क्या होता है। उप विराम, जब किसी स्थान को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उप विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब आते हैं पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य पूरा खत्म हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। मैंने खाना खा लिया, पूर्ण काम पूर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, तो ये अब ये पूरा आपका वाक्य समाप्त हो गया, तो आपने पूर्ण विराम ऐसे लगा दिया। अब बात करते हैं प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जैसे ही वो क्वेश्चन पूछता है, जिससे भी आप कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे आपका पूर्ण विराम लग जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे यह, वह क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, भाई पूछ रहा है खाने में क्या बन रहा है। जैसे आप लोग घर में पूछते हैं, मम्मी आज खाने में क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है। अगर आप लोग जैसे कहीं इलाहाबाद में या कहीं भी रह के पढ़ते हैं तो पूछते हैं अपने पार्टनर से, भैया आज क्या बनेगा खाना, तो वो बताता है कि आज ये खाना बनेगा। तो क्या जहाँ भी आ जाए, क्वेश्चन जहाँ से किया जाए, तो इसे प्रश्नवाचक कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मार्क हैं। अब आइए देखते हैं विस्मय बोधक जिसे कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। यह विस्मय आदि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाए। जैसे हाय हाय, छी छी, अरे, शाबाश। बोले हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। आप आज कहते हैं हाय ये क्या हो गया, मैं फेल कैसे हो गया, मैं तो इसका PCS का मेंस देने वाला था, मेंस के लिए तैयारी कर रहा था और मेरा तो प्री निकला ही नहीं, हाय ये क्या हो गया। इसके लिए आप विस्मय बोधक का इस्तेमाल करते हैं। अब होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, डैश जिसे कहते हैं हम लोग, डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना। जैसे के बाद हम लगाते हैं अनार,
आम, संतरा। अध्यापक के आगे तुम जा सकते हो। अब आते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक बहुत ही पॉपुलर है, हमेशा हम लोग कोष्ठक यूज़ करते हैं, खासतौर से मैथ में जब पढ़ते रहते थे, छोटे बच्चे थे तब हमेशा कोष्ठक लगाने पड़ते थे। तब पता नहीं चलता था पहले मझला कोष्ठक कौन सा है, बड़ा कोष्ठक कौन सा है, और इस तरह से लगाते थे हम लोग। अब आगे देखिए, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा शब्द वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। आइए बात करते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इन्वर्टेड कामा किसी चीज़ को मेन फोकस देने के लिए हम लोग दिखाते हैं। जैसे किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, महाकवि तुलसीदास ने कहा, पराधीन सपने हो सुख नाही। भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये भी कभी पूछता है कि ये कथन किसने कहा था, ये भी आपको याद करना होगा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और कौन सी बुक किसने लिखा, ये सब आता है कि इस बुक को किसने लिखा, कौन सी बुक को किसने लिखा, ये सब भी पढ़ लीजिएगा आप। अब आते हैं योजक चिन्ह। हाइफन कब यूज करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे उदाहरण है, सुख, लाभ, हानि, दिन, रात, अस, यपयस, धन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देश के दीवानों में तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। आइए अब बात करते हैं लाघव चिन्ह, साइन ऑफ अब्रिविएशन। जैसे हम लोग करते हैं किसी बड़े शब्द का उपेक्षा में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लिखते हैं, यू पर लगाते हैं। डॉक्टर लगाते हैं। इंजीनियर में जी लगा देते हैं। इलाहाबाद में ई लगा के ला लगा के डॉट लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। आपका डॉट मतलब लाघव चिन्ह से है, ये लगा देते हैं। अब विवरण चिन्ह क्या होता है, साइन ऑफ फॉलोइंग। ये विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण, वनों से निम्न लाभ हैं। अब इसमें जो निम्न लाभ है उसको आगे बताया जाएगा। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं इसको बाद में बताया जाएगा। अब विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह की बात करते हैं। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, हमने राम ने मारा लिख दिया, रावण छूट गया, तो उसको हम लोग ये वाला चिन्ह लगा के, विस्मरण वाला चिन्ह लगा के या त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा के वहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि राम ने रावण को मारा। रावण छूटा था, उसको रावण को ऊपर लिख देते। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पिताजी के साथ गया, तो मैं पिताजी के साथ स्कूल गया, स्कूल छूट गया, ऊपर स्कूल लिख देंगे। हमें रोजाना अपना कार्य चाहिए, क्या भाई, कार्य कर लेना चाहिए। अब आते हैं पदलोप चिन्ह, मार्क ऑफ एलिप्सिस। ये क्या होता है, उदाहरण, मैं सामान उठा दूंगा पर। जैसे लोग आधे में रुक जाते हैं, कह देंगे कि मैं वहाँ जा सकता था लेकिन, ये वाली बात है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग कि जो हमारा अलग एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोगों को विभिन्न जानकारियाँ मिलती रहती है, इसलिए इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए और इस तरह का जो भी अपडेट है लेते रहिए। आप लोग जो भी और कोई वीडियो बनाना हो आप बता दीजिए किस टॉपिक पे बनाना है, कौन सा आपको जानकारी और चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको पूछने के लिए तो आप पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जानकारी आपको दे दी जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि 100% आपको सही जानकारी दी जाए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका फ्यूचर ख़राब ना हो पाए। क्योंकि एक गलत इन्फॉर्मेशन से, मान लीजिए हमने बता दिया कि उसकी डेट 20 तारीख को है, उसकी डेट 18 तारीख को ही रहेगी, 2 दिन के लिए आपका अगर पहले हो जाएगा और आप सोचेंगे चलो हम 19-20 तारीख को फॉर्म भरें, तो आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब पता नहीं भर्ती नौकरी जो भी रहेगा पता नहीं कब आएगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा जो भी कोई फॉर्म आए तो स्टार्टिंग में ही भर लीजिए। मान लीजिए स्टार्टिंग ना भी भर पाएँ तो कोई भी फॉर्म लगभग 20 से 30 दिन रहता है, तो आप जब 5 दिन 7 दिन हो जाए तो जाके आप भर लीजिए। लास्ट डेट का वेट ना करिए, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करेंगे तो आप लास्ट में ही रह जाएंगे। हो सके आपको अगले साल का वेट करना पड़े, लास्ट डेट मतलब अगले बार भी वेट करना पड़े, हो सके आपको 1 साल बाद आपको वेट करना पड़े। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट अपना फॉर्म भर लीजिए। थैंक यू।